अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो भी हमने आपको गिवन मैट्रिक्स दिया ना, जो भी हमने आपको गिवन मैट्रिक्स दिया है उसको प्रूव कर दो कि ये जो मैट्रिक्स है ये सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है जो भी हमने आपको गिवन मैट्रिक्स दिया ना उसको प्रूव कर दो कि वो जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। अब देखो जैसे मैं यही वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 5 1 -1। अब इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम प्रूव करना। अब मैंने आपको बताया मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिख सकता हूं। क्वेश्चन 8th में, क्वेश्चन 9th में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, उसी मैट्रिक्स में, जैसे ये वाली मैट्रिक्स मैंने ए मान ली, कुछ भी मान लो, उसी मैट्रिक्स में हम उसके ट्रांसपोज का ऐड कर दें तो ये जो पार्ट आता है हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को, उसी मैट्रिक्स में से हम उसी का ट्रांसपोज को माइनस कर दें। बस इस चीज को हमें ऐड कराना है। ये हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसको प्रूव करो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। अभी मैं बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अब a प्लस ए ट्रांसपोज निकालो एंड a माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। देखो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले देखो a ट्रांसपोज क्या आ रहा है। a ट्रांसपोज हमारा आ रहा है 3 5 1 -1। ये हमारा a ट्रांसपोज आ गया। अब a में a ट्रांसपोज का ऐड करो तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। कर दो a प्लस ए का ट्रांसपोज 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा। ये हमारा a प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो। हमारी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो। a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस कर दो। 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 प्लस -1 -1 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 6 + 0 6 6 + 4 10 6 प्लस -4 2 हो जाएगा। ये -2 + 0 -2। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, इस गिवन मैट्रिक्स को हमें इस पार्ट के पूरे इक्वल लाना ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इस चीज को हमें पूरे इसके इक्वल लाना है। अब आप ध्यान से देखोगे जब मैंने इसको सबको सम किया है तो मेरा ये आंसर है। जो ये मेरा आंसर है वो तो इसके इक्वल आ ही नहीं रहा। देखो ये 3 5 1 -1 है, ये 6 10 2 -2 है। सही बात है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 5 1 -1। ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। देखो देखने से पता लग रहा है हमें। अब देखो ध्यान से देखना, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स आई है, इसको अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरी यही वाली मैट्रिक्स तो बन रही है। ध्यान से देखो, ये देखो ये 6 है, 6 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। -2 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो -1 आ जाएगा ना। अब देखो हम एंड में आंसर को हाफ करने की बजाय पता क्या करते हैं, शुरुआत से इसको हाफ ही लेके चलते हैं कि हमारा आंसर ही हाफ आए। अभी देखो हमारा आंसर एक तरह से ये है हमारा ए, ये हमारा ए था ना, और ये आ रहा है 2a, ये तो इक्वल है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो हम शुरुआत से आंसर चला रहे हैं ना उसी को ही हाफ करते हुए ही चलते हैं पहले से ही। जैसे देखो ये हमारा a प्लस ए का ट्रांसपोज था ना, हम पहले से ही इसका हाफ लेके चलेंगे। जो हमारा a माइनस ए का ट्रांसपोज था पहले से ही हम इसका हाफ लेके चलेंगे। अब इसका हाफ लेके चलेंगे तो देख लेना हमारा आंसर भी हाफ ही आएगा। पहले से ही हाफ ही चलेगा हमारा आंसर, एंड में हमारा आंसर डबल आएगा ही नहीं। देखो जैसे देखो हमारा a प्लस ए का ट्रांसपोज ये आया था, इसको 1/2 कर दो। पेन दूसरा ले लेता हूं, इसको 1/2 कर दो और इसको भी 1/2 कर दो, a माइनस ए का ट्रांसपोज को। तो देखो अब हमारा आंसर क्या आएगा। इसके बाद
1/2 6, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये क्या हो गया -1 हो गया। देन इसको भी हाफ कर दो, ये 0 ही आएगा, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0। अब देखो इनको ऐड करो, क्या आ जाएगा 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 प्लस -2 प्लस का 1, देन -1 + 0 कितना आ जाएगा -1। सही है। अब देखो जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई है ये इसके इक्वल आई है ना, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। तो अब आप समझो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ना उसको प्रूव कर दो कि वो इस चीज के इक्वल है। 1/2 a + a' ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, 1/2 a - a' ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे हो गया? आपने तो बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स a + a' होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a - a' होती है। आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ी ना आ जाएगी। आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ी ना आ जाएगी। कई बच्चे कहेंगे आप निकाल के देख लो, जो हमारा ये है ना a + a', ये आया था हमारा a + a', इतना पार्ट, फिर इसको मैंने 1/2 किया है, ये आया ना, ये चीज आई। ये चीज देख लो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हर हालत में किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, जैसे इसमें मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। ये भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है a + a' हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a - a' क्या होता है हमारा? ये हमारा सिमेट्रिक होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मेरा कहने का मतलब ये है इस वाली मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जो आपका मन करे, वो सिमेट्रिक ही आएगा। जैसे मैंने देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया a + a', इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया a - a', तो इसकी प्रॉपर्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 का, कुछ भी करो, इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये भी हमारी सिमेट्रिक ही होगी और ये भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। ओके, अब देखो अब क्वेश्चन करते हैं। ये चीज ध्यान रख लेना, जब भी अब हमें बोले ना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या प्रूव करना होता है? जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू होती है इस पार्ट के 1/2 a + a' प्लस 1/2 a - a', सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th के फर्स्ट पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करो कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a + a' एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a - a', इसके सम के इक्वल होती है। हमें ये चीज एक्सप्रेस करनी है, यहां पे लिख दो टू एक्सप्रेस। कर देंगे। सबसे पहले RHS ले लेते हैं, 1/2 a + a' निकाल देते हैं सबसे पहले, फिर 1/2 a - a' निकाल देंगे, फिर इन दोनों को मैं आपको ऐड करा के दिखा दूंगा कि इज इक्वल टू a ही आता है। 1/2 a + a' निकालते हैं सबसे पहले, क्या आ जाएगा? 1/2 a + a' निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले a' हमें पता भी तो होना चाहिए, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? 3 5 1 - 1। निकाल देते हैं 1/2 a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a + a ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा? इस वाली मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर दो बस। 3 + 3 6, 5 + 1 6 6 एंड ये -2 हो जाएगा। देन 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, क्या आ जाएगा? 3 3 3 देन -1। ये हमारा 1/2 a + a का ट्रांसपोज आ गया। अब 1/2 a - a का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 1/2 a - a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 0 4 -4 एंड 0।
इस वाली मैट्रिक्स में से मैंने ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर दी, देन 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा 0 2 -2 0। ये हमारा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज आ गया। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स को ऐड करो, इस चीज और इस चीज को हमें ऐड कराना ना। जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो देख लेना आपको दोबारा से A ही मिल जाएगा। दिखा देता हूं मैं आपको करके। 3 3 3 -1 ये वाली मैट्रिक्स प्लस ये वाली मैट्रिक्स 0 2 -2 0। अब इन दोनों को देखो ऐड कराओ, हमें क्या मिलेगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 देन -1 0 -1। हमें दोबारा देख लो यही वाली मैट्रिक्स मिल गई ए वाली। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता बिल्कुल भी, हमें इस चीज को प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये चीज हमारी सिमेट्रिक है और ये चीज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमें ये चीज पता है कि 1/2 A + A' सिमेट्रिक होता है, 1/2 A - A' सिमेट्रिक होता है, पर हमें टीचर को तो बताना पड़ेगा ना कि 1/2 जो A + A' है ये सिमेट्रिक होता है, 1/2 A - A' स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, तो टीचर को भी तो करके दिखाएंगे। सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स को जैसे मैं P मान लेता हूं, लेट P = दिस मैट्रिक्स 3 3 3 -1 एंड इस वाली मैट्रिक्स को Q मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन हो। एनसीईआरटी जो बुक है वो P एंड Q लेके चलती है, तो हम भी P एंड Q ले लेते हैं। इस वाली मैट्रिक्स को Q मान लेता हूं, जैसे मैं 0 2 -2 0। बस अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड ये वाली मैट्रिक्स Q सिमेट्रिक है। तो कर देंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल दो, P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सेम टू सेम। Q ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 2 -2 0। अब हमें इस चीज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन भी ले लूंगा। Q ट्रांसपोज = -Q मुझे प्रूव करना है, तो इसमें से मुझे नेगेटिव साइन भी तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव मुझे बाहर लाना है। तो Q ट्रांसपोज = कॉमन लिया इसमें से, तो क्या आ जाएगा 0 2 -2 0। तो Q ट्रांसपोज क्या आ गया हमारा -Q। P ट्रांसपोज क्या आ गया हमारा P। जब भी हमारा P ट्रांसपोज P होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। इट मीन्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेंस P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे लिख देंगे Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। एंड लास्ट में हम क्या लिख देंगे, जो हमारी A है 3 5 1 -1 इज इक्वल टू होता है इस वाली मैट्रिक्स के एंड इस वाली मैट्रिक्स के। लास्ट में बस हम ये लिख देंगे, ये चीज सेम टू सेम 3 3 3 -1 0 2 -2 0। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ये चीज हमें प्रूव जरूर करके दिखानी होती है। कई बच्चे ना सिर्फ यहीं पे करके आंसर छोड़ देते हैं, तो हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मिलेंगे, 2 का है तो एक मार्क्स ही मिलेगा बस। इसलिए हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी होती है कि ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है एंड ये चीज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हम एक्सप्रेस कर देंगे इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मैंने इस वाली मैट्रिक्स को A मान लिया, हमें क्या एक्सप्रेस करना है कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 1/2 A + A' का एंड स्क्यू सिमेट्रिक का 1/2 A - A'। ये हमें एक्सप्रेस करना है। टू एक्सप्रेस, सबसे पहले हम 1/2 A + A ट्रांसपोज निकाल देते हैं, फिर 1/2 A - A ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करा के दिखा देंगे। 1/2 A + A का ट्रांसपोज निकालो। अब हमें A का ट्रांसपोज भी तो पता होना चाहिए ना, तो A का ट्रांसपोज भी निकाल दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जो हमारा नॉर्मल वाला तरीका है ना उसी से करते हैं। सबसे पहले 1/2 A + A का ट्रांसपोज निकालो, क्या आ जाएगा 1/2
ये वाली मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ये मेरा आ गया। अब 1/2 को इस वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दो, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, दैट्स इट। 1/2 a + a का ट्रांसपोज निकल गया। 1/2 a - a का ट्रांसपोज भी निकलवा दो, क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो a में से a के ट्रांसपोज को माइनस करना है, a हमारा ये है, a ट्रांसपोज हमारा ये है। ध्यान से देखना, जो हमारी a वाली मैट्रिक्स है और जो हमारी a ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, दोनों सेम ही तो है। देखो दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो जब हम सेम मैट्रिक्स में से सेम चीज माइनस कराएंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया करो। चाहे आप माइनस करा के भी देख लो, 6 - 6 0 -2 -2 कट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 - 2 ये भी 0 आ जाएगा, करा के भी देख सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स माइनस करेंगे ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो 0 लिखो ना डायरेक्ट, टाइम वेस्ट क्यों करना। = 0, 0 मैट्रिक्स आ रही है हमारी, दैट्स इट। 1/2 a + a ट्रांसपोज भी निकल गया, 1/2 a - a ट्रांसपोज भी निकल गया। अब आप चाहो तो देखो इन दोनों को ऐड करा के देख लो, हमारी a वाली मैट्रिक्स ही आएगी, यही मैट्रिक्स आएगी। देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इस वाली मैट्रिक्स में 0 वाली मैट्रिक्स ऐड कराएंगे तो ऑब्वियसली यही वाली मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी, और ये वाली मैट्रिक्स है क्या, यही तो है। = क्या है हमारा, ये सेम मैट्रिक्स ए वाली, 6 -2 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, सही है ना। ये चीज हमारी ए है। A क्या आ गया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी होती है कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें प्रूव भी करके दिखाना होता है, क्योंकि ये चीज हमें तो पता है कि 1/2 a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही आता है, 1/2 a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक ही आता है, पर हमें टीचर को करके भी दिखाना पड़ता है। जैसे मैं इस वाली मैट्रिक्स को P मान लेता हूं, लेट P = दिस मैट्रिक्स एंड Q = दिस मैट्रिक्स। (6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3). अब इस वाली चीज को सिमेट्रिक प्रूव कर दो, इस वाली चीज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दो। P ट्रांसपोज = क्या आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगी हमारी, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसका। सिमिलरली Q का ट्रांसपोज निकालो। अब देखो हमें इस वाली मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इट मीन्स हमें Q का ट्रांसपोज = -Q प्रूव करना है ना। अब ये हमारी 0 मैट्रिक्स है, इसमें से माइनस कॉमन भी ले लो तो इसका कुछ जाएगा थोड़ा, तो ले लेते हैं। Q का ट्रांसपोज = क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ऑब्वियसली, पर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं उसमें से, क्या हो गया, कोई दिक्कत है बताओ। 0 में से तो कुछ भी माइनस ले लो कॉमन, चाहे प्लस कॉमन ले लो, चाहे कुछ भी कॉमन ले लो, कुछ नहीं कहेगा आपको। हमने माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें Q ट्रांसपोज = -Q लाना है। Q हमारा क्या है, 0, तो माइनस हमने इसके आगे कॉमन ले लिया, Q ट्रांसपोज = क्या आ गया, -Q। हेंस हमारी ये वाली मैट्रिक्स Q सिमेट्रिक प्रूव होगी, हेंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। एंड हमें इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो देखो P ट्रांसपोज = P तो आ रहा है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, P ट्रांसपोज = P है, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख देना यहाँ पे, ये चीज हमारी सिमेट्रिक आ गई, ये चीज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, एंड लास्ट में ये चीज यहाँ पे लिख देना। बस यहाँ पे हमें आंसर नहीं छोड़ना, हमें आंसर कहाँ पे छोड़ना है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसी चीज को यहाँ पे लिख दो, हमें आंसर यहाँ पे छोड़ना होता है। हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस दिस मैट्रिक्स A = होती है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स।
ये चीज यहाँ पे लिख दो, सेम टू सेम ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है हमारी। दैट्स इट। तो मैंने आपको एक मेथड से तो करके दिखा दिया है क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दूसरा मेथड इसलिए कहा था क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैं ए ट्रांसपोज लिख रहा था ना, जब मैंने ये ए ट्रांसपोज लिख दिया था, तब एकदम से मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब मैं ट्रांसपोज लिख रहा था ना, ए का जब मैं ट्रांसपोज लिख रहा था, तब मैंने नोटिस किया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है। तो जब भी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, हेंस हमारी ये वाली मैट्रिक्स क्या हुई? सिमेट्रिक हुई ना। देखो इधर हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हेंस जो हमारी ये गिवन वाली मैट्रिक्स है ए, ये सिमेट्रिक हुई ना। हेंस ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन 8 से जस्ट पहले मैंने आपको जो सारा बेसिक कंसेप्ट बताया था ना, उसमें याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था जब भी हमारी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जब भी हमारी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट तो आता है, पर जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है ना, वो जीरो आता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट जीरो आएगा, सिमेट्रिक वाला पार्ट आएगा बिल्कुल। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब भी हमारी कोई मैट्रिक्स पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है, तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट तो आता है, पर जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो जीरो आता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखो इधर जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो पहले से ही सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें पता है उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट तो जीरो ही आएगा। देखो यहां पे भी जीरो ही आया। अब इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड ये है, डायरेक्ट मेथड, और टेंशन मत लेना, बिल्कुल 100% करेक्ट मेथड है ये, बिल्कुल वैलिड मेथड है ये, हर एक टीचर इसे करेक्ट करेगा ही करेगा। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है हमारा, जब भी हमारी मैट्रिक्स पहले से ही सिमेट्रिक है तो उसका स्क्यू वाला पार्ट जीरो आएगा। इट मींस हमारा ये वाला पार्ट जीरो आएगा, ये वाला पार्ट जीरो आएगा। तो हमें इतना सारा तामझाम करने की जरूरत ही क्या है? जो हमने इतना सारा तामझाम किया है ये सब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो हमें एक्सप्रेस क्या करना होता है, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें एक्सप्रेस करना होता है। जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, यही चीज तो हमें एक्सप्रेस करनी होती है ना। अब हमें पता है जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो पहले से ही सिमेट्रिक है, तो उसका स्क्यू वाला पार्ट तो जीरो आएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते, जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3x3 की जीरो मैट्रिक्स क्यों लिखी है, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले से ही 3x3 का चल रहा है, 3x3 का चल रहा है, तो हम मैट्रिक्स कौन सी लेंगे? 3x3 की लेंगे। अगर यहाँ पे 2x2 का क्वेश्चन चल रहा होता तो मैं ये वाली मैट्रिक्स ले लेता, 0 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स ले लेता। ओके, अब देखो हमें क्या एक्सप्रेस करना है कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के बराबर होती है ना। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब बची क्या यहाँ पे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें पता है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, ए जो है हमारी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा तो हुआ है हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो। ए कोई दोबारा लिख दो, यहाँ पे जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे दोबारा लिख दो, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। देख लो बुक के पीछे आंसर भी यही दिया होगा। बस हल्की सी ना इसमें थोड़ी सी ना लैंग्वेज जरूर लिख देना, जब आप ये चीज लिखोगे ना, ये चीज लिखोगे उससे जस्ट पहले ना लैंग्वेज लिख देना। क्या लिख देना? इफ एनी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिख देना, इफ एनी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if any matrix is a symmetric matrix then its skew symmetric matrix will be 0, then its skew symmetric matrix, यहां पे लिख दो चाहे 1/2 a minus a dash will be 0, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, इतनी चीज लिख दो। विल ऑलवेज बी, यहां पे ये भी लिख सकते हो, विल ऑलवेज बी
विल ऑलवेज बी जीरो मैट्रिक्स। तो हेंस हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड पेपर में करके आ सकते हो, दोनों मेथड बिल्कुल वैलिड है, टेंशन मत लेना। दैट्स इट। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसको ए मान लेते हैं एंड ए का ट्रांसपोज भी निकाल दो। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हमें इस वाली मैट्रिक्स को क्या एक्सप्रेस करना होता है कि ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 1/2 a + a' लिख देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक को 1/2 a - a' लिख देते हैं। ये चीज हमें एक्सप्रेस करनी है टू एक्सप्रेस। तो अब देखो, सबसे पहले 1/2 a + a' निकाल दो। 1/2 a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 a + a ट्रांसपोज कर दो, ये वाली मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। ये आ गया हमारा। देन अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। दैट्स इट। ये हमारा 1/2 a + a का ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली 1/2 a - a का ट्रांसपोज निकाल दो। 1/2 a - a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1/2, इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर दो, a - a ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, क्या आ जाएगा a में से a ट्रांसपोज करो, 3 - 3 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ये आ गया हमारा 1/2 a - a का ट्रांसपोज। अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2। देन माइनस का 3 आ जाएगा ये, देन कितना आ जाएगा 0। दैट्स इट। 1/2 a + a का ट्रांसपोज भी निकल गया, 1/2 a - a का ट्रांसपोज भी निकल गया। इस चीज को हम क्या मानते थे P, इस चीज को हम क्या मानते थे Q। अब P का ट्रांसपोज निकाल दो, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, एंड Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना होता है और इस वाले पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक। तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P लाना है हमें, और Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q लाना है। मतलब ये चीज हमें प्रूव करनी है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, आंसर लिख देंगे। बस अभी इन्हें प्रूव कर दो। लेट P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देना, इसको प्रूव करो, P का ट्रांसपोज निकालो, क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स हमारी P है, इसका ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। अब देखो, ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है सेम टू सेम P के ट्रांसपोज ही तो है, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमिलरली Q को ले लो, लेट Q इज इक्वल टू जो ये वाली मैट्रिक्स है Q ले लो। अब Q का ट्रांसपोज कराओ, क्या आ जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, अब देखो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, -Q लाना है। तो अब हमें यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए होता है। तो माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3
देन 0। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो देखो क्यू हमारा क्या था, ये चीज थी, ये चीज और ये चीज सेम तो है बिल्कुल, तो क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जब हमारा P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दोनों को ऐड करा के लिख दो बस, क्योंकि हमें ये चीज एक्सप्रेस करानी होती है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करा के लिख दो। क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आती है हमारी, P, ये चीज P वाली मैट्रिक्स लिख देनी यहाँ पे, देन Q वाली मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे। ये P और Q मत लिख देना, P वाली मैट्रिक्स लिखनी है यहाँ पे, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है, Q की जगह यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है। देन ये इज इक्वल टू होता है ए के, ए वाली मैट्रिक्स, ये वाली, इसको यहाँ पे लिख देना ए को। दैट्स इट। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको जैसे मैंने ए मान लिया, साथ साथ में ए का ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है ट्रांसपोज की। 1 5 -1 2। देन हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के, तो कर देंगे एक्सप्रेस। ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a प्लस a डैश एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के 1/2 a माइनस a डैश। टू एक्सप्रेस कर दो बस, सबसे पहले 1/2 a प्लस a डैश निकाल दो, क्या आ जाएगा, इस वाली मैट्रिक्स में इस वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दो, 1 + 1 2 4 4 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 2 2। दैट्स इट। 1/2 a प्लस a डैश आ गया। सिमिलरली 1/2 a माइनस a डैश निकाल दो, इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स माइनस करो, 1 - 1 0, 5 - -1 6 हो जाएगा ये, -1 -5 -6 हो जाएगा ये, 2 - 2 0 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 3 -3 0। 1/2 a माइनस a डैश भी आ गया। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स को P मान लेते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को Q मान लेते हैं। P का ट्रांसपोज हमें क्या लाना है, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P लाना है एंड Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q लाना है, बिकॉज हमें इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, इस वाली मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ। तो कर देते हैं, सबसे पहले P को प्रूव करते हैं। लेट P इज इक्वल टू 1 2 2 2, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 2 2, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ गया। हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q प्रूव करना है। Q क्या है, सबसे पहले लिखो लेट Q इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 0 3 -3 0। जब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, आप सबको पता है ना, जो मेरे सारे नोट्स होते हैं ये मैं इस वेबसाइट पर डाल देता हूं, subject teacher.in। कहीं भी ना स्पेस मत दिया करो, सेम टू सेम बिल्कुल यही चीज लिख दिया करो। जब आप अपने ब्राउजर खोलोगे ना, अपना जब ब्राउजर खोलोगे उसमें लिखना subject teacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना, .in लिखना। तो जब ये वाली वेबसाइट खोलोगे तो राइट साइड पे एक मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, मेन्यू बना हुआ, उस पर क्लिक करना, नीचे लिखा आ जाएगा क्लास 12 का कुछ, क्लास 12 नोट्स लिखा आ जाएगा या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 लिखा आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको सारे के सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे। एंड जो मैं ये सारे नोट्स डालता हूँ ना, बहुत अच्छी राइटिंग में डालता हूँ। यहाँ तो मैं जब मैं करा रहा होता हूँ वीडियो में, तब जल्दी जल्दी कराता हूँ तो थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाती है। जो मैं नोट्स डालता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट अच्छी राइटिंग में होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने लेट कितना गंदा लिखा हुआ है, वहां पे लेट पूरा ऐसे लिखूंगा, टेंशन मत लेना। देखो Q इज इक्वल टू हमारा ये है, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q प्रूव करना है, तो Q ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले, 0 3 -3 0। देन Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो इसमें से, 0 3 -3 0। तो देखो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का Q, ये चीज हमारी Q है, देख लो। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आ गया, हेंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सप्रेस क्या करना होता है कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारी, P,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारी, क्यू। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे पी वाली मैट्रिक्स, इसकी जगह हम क्यू वाली मैट्रिक्स लिख देंगे। ए इज इक्वल टू पी वाली मैट्रिक्स 1 1 2 2 2 प्लस क्यू वाली मैट्रिक्स 0 3 -3 0। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ। इन चारों ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। तो कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें बोला हो कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। सही है ना। अगर हमें बोला हो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है। अब यही चीज हमें क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए गिवन है हमें, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी गिवन है हमें। इतनी चीज हमने जो हमें जो गिवन थी ना वो लिख ली। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कह रहा है ए बी माइनस बी ए निकालना है, ए बी माइनस बी ए। मैंने सोचा इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं यार। मैंने ध्यान से देखा, मुझे क्वेश्चन में ना ट्रांसपोजेस गिवन है, ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। इट मींस कुछ ना कुछ ट्रांसपोज की बात हो रही होगी यहाँ पे मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांसपोज गिवन है, ए का ट्रांसपोज ए होता है, बी का ट्रांसपोज बी होता है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसपोज की बात हो रही होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मैंने क्या सोचा, अगर मैं इस वाले पार्ट का पूरा ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैंने इमेजिनेशन किया मन में, जो मैं अब आपको लिख के बता रहा हूँ, इस चीज का मैंने इमेजिनेशन किया। मैंने किया अगर ए बी माइनस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं जो चीज मैंने सोची। अगर मैं ए बी माइनस बी ए का पूरे का ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप सबको याद होगी, एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं हम, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। सही है ना। ऐसे ही अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता तो क्या होता, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं हम, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसे अगर यहाँ पे प्लस होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता है। ये चीज हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी हुई है। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट कराने से पहले मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ाया था। एक्सरसाइज 3.3 में जो यूज हो रहा है उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वो अच्छे से समझ लेना, सारी काम आएंगी। अब देखो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, इसको मैंने सोचा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सही है ना, लिख सकता हूं मैं ऐसे। फिर मैंने सोचा ये चीज मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी तो हुई है। ये वाली प्रॉपर्टी शायद फोर्थ प्रॉपर्टी थी। सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ के आना ये वाला क्वेश्चन करने। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ऐसे ही अगर मुझे बोला हो कि आप एक्स वाई का ट्रांसपोज निकालो, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो बाद वाली चीज होती है ना वो पहले आ जाती है वाई ट्रांसपोज, और जो पहले वाली चीज होती है वो बाद में चली जाती है एक्स ट्रांसपोज। ऐसे अगर मुझे बोला हो बी ए का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ भाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाद वाली चीज ए ट्रांसपोज, फिर पहले वाली चीज बी ट्रांसपोज। ओके, अब इसी चीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाद वाली चीज बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, देन माइनस सबसे पहले बाद वाली चीज ए ट्रांसपोज, फिर पहले वाली चीज बी ट्रांसपोज। अब देखो सब कुछ ट्रांसपोज में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज की इसकी वैल्यू डाल दूंगा, बी ट्रांसपोज की जगह बी डाल दूंगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए डाल दूंगा यहाँ पे इस जगह पे। इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि इसका ना पूरे का ट्रांसपोज करता हूं। मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे इमेजिन किया कि इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज करना है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया। मैं कभी भी क्वेश्चन को सिर्फ करवाता नहीं हूं, मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अब ट्रांसपोज करूँ। फिर मैंने देखा इसको अब ट्रांसपोज करता हूँ, मुझे ये निकालना क्या है, ए बी माइनस बी ए निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज मैंने क्यों किया,
क्योंकि मुझे सब कुछ क्वेश्चन में ट्रांसपोज दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, इसलिए मैंने कहा इसका भी ट्रांसपोज कर देता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, बस ब्रेक किया इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। देन इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बाद वाला पहले, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इतना मेरा आ गया। अब मैंने सोचा जो मेरे को वैल्यूज दी हुई थी उनको पुट करते हैं यहाँ पे। ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ ना, यहाँ पे लिख देंगे, बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ यहाँ पे लिख देंगे। अब इस चीज का यूज हो जाएगा हमारा। बी का ट्रांसपोज की जगह मैंने बी लिखा, ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिखा, माइनस देन ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिखा, बी के ट्रांसपोज की जगह मैंने बी लिखा। दैट्स इट। हमारा क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। अब आप ध्यान से देखो, इतनी चीज और ये चीज आपको कुछ ना कुछ इक्वल नहीं लग रही? जैसे देखो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस का बी है, यहाँ प्लस का बी है, यहाँ प्लस का ए बी है, यहाँ माइनस का ए बी है। तो इन दोनों को मैंने सोचा एक जैसा बना लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन में और क्या करना है। इन दोनों को एक जैसा बना लेता हूँ। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि इन दोनों को एक जैसा बना लेता हूँ, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, रुको। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैंने मान लिया कोई पी मेरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर कोई मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी ट्रांसपोज क्या होता है, पी के इक्वल होता है, जब मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ओके, अगर मेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती तो क्या होता, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी होता। ये मेरी क्या होती, स्क्यू होती, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो यहां पे ये चीज और ये चीज सेम होती है ना, ये चीज और ये चीज सेम होती है, बस यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, बाकी ये चीज सेम होती है, ये चीज सेम होती है। फिर मैंने देखा यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा है। जैसे मान लो ये मेरा क्यू है, जैसे मैंने क्यू मान लिया, ए बी माइनस बी ए को लेट कर लो, ये मेरा क्यू है, तो क्या हो जाएगा, क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मेरा ऐसे आ जाए क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाली मेरी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। बी पार्ट आ जाएगा आंसर। अगर मेरा आंसर आया क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स मेरा कहने का मतलब है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, या ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है। ये वाला पार्ट आ गया, इट मीन्स ए बी माइनस बी ए मेरा सिमेट्रिक है। अगर ये वाला पार्ट आया मेरा, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ये प्रूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं। अब मैंने सोचा सबसे पहले इस चीज को और इस चीज को ना सेम बनाता हूं, ठीक है। इस चीज को और इस चीज को सेम बनाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा देखो यहाँ पे सेम होता है और यहाँ पे भी सेम होता है। तो सेम कैसे बनाया जाए? मैंने देखा यहाँ पे ए बी प्लस का है, यहाँ पे ए बी माइनस का है, यहाँ पे बी ए माइनस का है, यहाँ पे बी ए प्लस का है। तो इसमें से क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है, जो ये होते हैं ना दोनों, इनके साइन पलट जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लेने का फायदा यही होता है, जो इनके साइंस होते हैं ना सबके, वो पलट जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। अब देखो आ गया ना हमारा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी ए, माइनस साइन बार। इस चीज को पहले लिख दिया, इस चीज को बाद में लिख दिया। अब ये चीज मेरी सेम आ गई। देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ए बी माइनस बी ए को क्यू लिया था, यहां पे ले लो, लेट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्यू। तो क्या आ गया एक तरह से, देखो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इस चीज की जगह क्यू आ जाएगा। हेंस जो हमारी ए बी माइनस बी ए वाली मैट्रिक्स है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आया। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आंसर आ जाएगा। आंसर ए हमारा राइट है, ए पार्ट। दैट्स इट, क्वेश्चन 11 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब हमें ये चीज गिवन है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है, और हमें कह रहे हैं अल्फा की वैल्यू निकाल दो। तो निकाल देंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले ए लिखो, यहाँ पे ए क्या है हमारा गिवन है, ये चीज ऐड करा रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा।
इसको और इसको ऐड करा रहा हूँ, इज इक्वल टू आई लिख दूंगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, देन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस, अब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज यहाँ पे कर दो, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दो, ये वाली रो है इसको मैंने कॉलम में लिखा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन इस वाली रो को भी कॉलम में लिख दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप चाहते तो यहाँ पे पहले ही ट्रांसपोज निकाल सकते थे, पहले यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल के दिखा सकते हो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। अब देखो इन दोनों को ऐड करा के कह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कितने ऑर्डर की लेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है, 2x2 ऑर्डर का चल रहा है ना, 2x2 का, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की चलेगी। अगर हमारा क्वेश्चन 3x3 का चल रहा होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की लेते, अब हमने 2x2 की ले ली। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, देन साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, ये भी कट जाएगा, ये चीज और ये चीज कट जाएगी, ये भी जीरो आ गया हमारा, देन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इतनी चीज आ गई हमारी, ये चीज इसके इक्वल है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब देखो जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं ना, तो इट मीन्स 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे हम, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से cos अल्फा क्या आ जाएगा 1/2। अब मुझे बताओ cos थीटा 1/2 कब होता है, थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, cos 60 भी तो होता है ना, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, π/3 लिख दो या 60 डिग्री लिख दो, हमारा बी पार्ट है ना π/3, तो π/3 हमारा आंसर, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 होता है, हेंस अल्फा इज इक्वल टू π/3 हमारा आंसर, अल्फा इज इक्वल टू, दैट्स इट, एक्सरसाइज 3.3 होगी कंप्लीट। एंड गाइस अगर आपको ये सारे मेरे जो नोट्स है ना, सारे अगर मेरे आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ या कोई भी आपका फोन में ब्राउजर हो उस पे जाओ और लिखो subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना, सेम टू सेम ये चीज लिख दो subjectteacher.in, ये वाली वेबसाइट खोलो, जैसे ये वाली वेबसाइट खोलोगे ना तो राइट साइड पे एक ऑप्शन होगा मेन्यू लिखा होगा, उस पर मेन्यू पे क्लिक कर देना, फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा क्लास 12th का, क्लास 12th नोट्स लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, वहां से आप सारे सॉल्यूशंस ले सकते हो।